बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान इस्लामिक स्टूडियो से दर्स फिक़्ह के साथ हाजिर हूँ। नमाज में किरात किरात मसनूना के हवाले से चंद गुज़ारिशात पहले भी पेश कर चुका हूँ। ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि किरात में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई माने, मसलन कम सुनाई देना या शोर न हो, तो बंदा खुद तो सुन सके। अगर इतनी आवाज़ भी न हो तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह जिन मामलात में बोलना ज़रूरी होता है, जिनको ज़ुबान के साथ अदा करना ज़रूरी होता है, उन सब में इतनी आवाज़ ज़रूरी है। मतलब जानवर ज़बह करते वक्त, हलाल करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना, तो इतनी आवाज़ से कहे कि उसके अपने कानों तक तो आवाज़ पहुँचे। तलाक देते वक्त अल्फाज तलाक की अदायगी कम अज़ कम इतनी आवाज़ से तो हो कि उसके अपने कानों तक तो आवाज़ पहुँचे। इसी तरह आयत सजदा पढ़ते वक्त सजदा तिलावत भी तभी वाजिब होता है जब उसके अपने कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे। फजर की नमाज है, मगरिब है या इशा की नमाज की पहली 2 रकतों में, इस तरह जुम्मा की नमाज में, ईदैन की नमाज में, तरावीह में और रमज़ान मुबारक के महीने में वित्र की तमाम नमाजों में इमाम पर जहरन किरात करना वाजिब है, यानी आवाज़ के साथ पढ़ना वाजिब है। और मगरिब की तीसरी और इशा की तीसरी और चौथी या ज़ोहर और असर की तमाम रकतों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। जहर यानी आवाज़ बुलंद के साथ पढ़ने का माना ये है कि दूसरे लोग यानी वो जो कि पहली साफ में हैं सुन सकें, और कम अज़ कम दर्जा यही है, और इसके आला दर्जे की कोई हद मुकर्रर नहीं है। और जब आहिस्ता वाली नमाज हो जिसमें आवाज़ बुलंद के साथ नहीं पढ़ा जाता, जैसे असर है या ज़ोहर है, तो उनमें इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके। इस तरह पढ़ना कि फ़कत 2-1 आदमी जो उसके करीब है सुन सकें, ये जहर नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता पढ़ना है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद आवाज़ यानी इतनी आवाज़ से पढ़ना जो कि अपने लिए या किसी और के लिए तकलीफ़ का बायस ये मकरूह है। अगर कोई आदमी आहिस्ता नमाज पढ़ रहा था और जहरन नमाज थी, जैसे फजर की या मगरिब की या इशा की नमाज थी, अकेला नमाज पढ़ रहा था और कोई दूसरा आदमी आके उसके साथ शामिल हो गया और जमात की तरकीब बना ली उन्होंने, तो जितना पढ़ चुका है वो तो पढ़ा गया, अब जो बाकी है तो उसे जहर के साथ पढ़े, और जो पहले पढ़ चुका है उसको लौटाना नहीं है, उसका यादा नहीं करना है। इसी तरह वित्र की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ा करते थे, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। लिहाजा तबर्रुकन इनको भी पढ़ लेना चाहिए। और कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरतुल आला की जगह पर सूरतुल कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र भी पढ़ते थे। तो हसूल बरकत के लिए इस पे भी अमल कर लेना चाहिए। किरात मसनूना में जितनी सुन्नत किरात है उससे ज़्यादा किरात न करें, जबकि मुक्तदियों पर ये तकलीफ़ का बायस हो, शाक हो उनके लिए। अगर तकलीफ़ का बायस न हो और शाक ना हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। फ़र्ज़ नमाजों में ठहर ठहर कर किरात करें, और तरावीह में मुतवस्सित अंदाज पर यानी दरमियाने अंदाज पर, और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके, यानी कम अज़ कम मद का जो दर्जा कारियों ने रखा है उसको तो अदा करें,
वरना हराम है। इसलिए कि तरतील से कुरान पढ़ने का हुक्म है। आजकल के अक्सर हुफ़ाज, माजरत के साथ, अक्सर हुफ़ाज इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी दूर की बात है, बस यालामून और तालामून के सिवा कोई लफ्ज़ समझ ही नहीं आता, किसी लफ्ज़ का पता ही नहीं चलता, ना सही हुरूफ अदा होते हैं, ना कोई रमूज़ औकाफ की पाबंदी करते हैं, बल्कि जल्दी में लफ्ज़ के लफ्ज़ खा जाते हैं। और इस पे फिर फ़ख्र ये होता है कि फ़लाँ इस कदर तेज़ पढ़ता है, इतना जल्द पढ़ता है, और हमने फ़लाँ से पहले तरावी पढ़ ली, फ़लाँ मस्जिद वालों से पहले हमने तरावी ख़त्म कर ली। हालांकि इस तरह कुरान पाक पढ़ना सख्त हराम है। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।